सुंदर षष्ठम अध्याय में महात्म के विधि का वर्णन किया कि हम कैसे विधि से कथा श्रवण किए करें। तो सबसे पहले कहा कि कथा श्रवण करें तो वक्ता सुंदर होने चाहिए। जो कथा आपको सुनाए ना, तो कथा कहने वाले वक्ता जो हैं केवल भागवत जी की चर्चा करें। हाँ, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशारद। सबसे पहले विरक्त हूं। हमारे यहाँ भीष्म पितामह वंदना गाएंगे तो भीष्म पितामह वंदना तब गाते हैं जब एक एक रक्त की बूंद बह जाती है। हम कल की कथा में श्रवण करेंगे तो भीष्म पितामह ने वंदना गाई जब एक एक रक्त की बूंद बह चली शरीर से, तब भीष्म पितामह वंदना गाते हैं, यानी विरक्त हो गए। तो भीष्म पितामह परम विरक्त है। तो ऐसे परम विरक्त जो भीष्म पितामह है वो फिर वंदना गाते हैं भगवान की। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद और शास्त्र को जानने वाला होना ही चाहिए। गुरुकुलीय परंपरा से पढ़ करके जो निकले हों। आजकल हम देखते हैं प्रायः कोई भी आकर के महाराज भागवत जी का देख करके भी वो श्लोक शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे। सच कह रहे हैं हम आपसे महाराज जी कि आए बैठे कम से कम देख करके तो शुद्ध पढ़। अच्छा, हमें याद नहीं ये बात अलग है, पर पुस्तक हमारे सामने रखी है तब भी हम देख करके शुद्ध ना पढ़ पाए, फिर भी भागवत जी की व्यासपीठ पर बैठे। तो ये ग्रंथ भी रोते हैं सच में। अगर हम इन ग्रंथों का गलत वो करें ना तो ये ग्रंथ भी रोते हैं। आजकल क्या होता है, व्यक्ति के पास थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई वो करने लगता है। बहुत ध्यान से सुनना, कम से कम देख करके तो हम शुद्ध पढ़। हमारे कर्मकांड में जो ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं तो उनसे भी कहें कि महाराज आप अगर गुरुकुलीय परंपरा से तो आप मंत्रों का खूब बखान कीजिए। हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मत कीजिए, क्योंकि वो कर्मकांड के जो 80,000 जो श्लोक हैं मंत्र खूब रोते हैं फिर कि हम कैसे व्यक्ति के हाथ लग गए। आजकल क्या होता है हमारे उत्तराखंड में, किसी पे देवी देवता आए ना, तो देवी देवता आए उसने थोड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली। अभी 2, 4, 5, 10 दिन पहले हम कहीं गए तो उस पर देवता आता था। अब देवता आए महाराज जी तो थोड़ा भीड़ आने लगी, तो पूजा भी स्वयं करने लगा। अब अच्छा, उसे तिलक लगाने का मंत्र भी शुद्ध ना आए। तिलक लगाते हैं ना जिस मंत्र से हमारे ब्राह्मण देवता, दीर्घायुस्त औषधि खनिता रश्मि चत्वाखनाम्यहम् अतोस्त्वं दीर्घायुर्भूत्वा सतबलिशा विरोहतात। वेद का मंत्र है। तिलक लगाते समय हमारे ब्राह्मण देवता इस मंत्र को गाते हैं। अच्छा, वो तिलक लगाए तो अगर जौ करी जस करी, भैया तू कर्म पूजा क्यों कर रहा है फिर? तो ब्राह्मण के उसमें क्यों बैठा है? तो कोई भी बोल देगा, तो कोई भी लगा देगा। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि तिलकम मित्र हस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम। थोड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, सब काम वो स्वयं करने लगता है। थोड़ी ज़्यादा भीड़ हुई तो कथा भी तो स्वयं करने लगे। आजकल हमारे यहाँ व्यास जी भी आते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि कौन आ रहे हैं, कथा कहनी आती भी नहीं आती, वो पितृ भी रोते हैं। ध्यान से सुनना, आज हम अगर भीड़ के कारण आगे बढ़ भी गए, पर एक दिन जरूर आएगा ये ग्रंथ श्राप देते हैं, उसकी दुर्गति का कारण बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा है आप पर देवी देवता आ रहे हैं। वैसे एक बात हम आपको बताएं, जो धर्म कर्म करते हैं ना, जो ब्राह्मण देवता, तो कर्मकांड करें, भागवत जी की पीठ पर होकर के भागवत जी सुनाएं, उन पे कोई देवी देवता आता भी नहीं है जिसके मंत्रों की सिद्धि हो, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता अते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। जब तक ब्राह्मण ना चाहे तब तक उस पर कुछ भी ऐसी चीजें कर ही नहीं सकती, उसे किसी भी कारण से उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। अब देवता आ रहा है, वो कंट्रोल ही नहीं। एक बार तो हम देख रहे हैं व्यास जी पे देवता व्यास पीठ पे नाच गया, सच में। हाँ, अब वो कथा करे कि देवता ना चाहे। विचार करो आप, व्यास जी कथा कह रहे हैं, पर देवता एक एचे माँ, अब क्या करूं? सच में अब विचार करो आप, जब देवाधीनम जगत सर्वम कहा
तो मंत्राधीनम देवता, मंत्र ब्राह्मण को आते हैं तो उस ब्राह्मण पे कोई भी देवी देवता नहीं आना चाहिए जब तक वो ना चाहे। और वही नाच रहा है, हाँ तो कथा कनाई वो पूछ नाचणू फिर तो वो जजमाने मवासी भी नाची, वे का पितर भी फिर नाचने के चले। तो ये पुराण, ये हमारे कर्मकांड के श्लोक, ये मंत्र, ये फिर उसको श्राप देते हैं। कहते हैं गलत मंत्रों से की गई पूजा करने और कराने वाले दोनों का नाश कर। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले कहा गया विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। आपके पास में कोई शंका है, आपने गुरु जी से पूछा तो उस शंका का निवारण करें। भागवत जी हमारे सनातन की, हमारे वैष्णवों की अमूल्य निधि है। ये ऐसी ही रही, बहुत आवश्यक है। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, शास्त्रों को जानने वाला हो। एक व्यक्ति, अभी महाराज जी हमारी एक चर्चा चल रही थी कि भारतवर्ष में अगर आपको डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो आपको एक नेट की परीक्षा दे करके पास होकर के निकलना पड़ेगा, तब आप उस लायक होते कि आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन सकें। तो हमारे एक, हम बैठे रहते विद्वानों के साथ, तो उन्होंने बोला महाराज कि आप सुंदर कथा कहते हैं, इतनी पढ़ाई करी है, सब कार्य किए, अगर एक पेपर हो और पेपर होकर के महाराज सबका पेपर हो और बोला कि ये पेपर निकालने के बाद ही तू भागवत करेगा, तो 100 में से 95 और 99 बाहर हो जाएंगे, एक आध बचेगा करने वाला। विद्यावताम भागवती परीक्षा, ये विद्वानों की परीक्षा है। ये तूलिका है, इस पर तोला जाता है किसे कितना आता है। थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी, हम भागवत करने लगे। थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी, हमारे पास 2-4 लोग आए, वो गलत मंत्रों के संग, गलत श्लोकों के संग वो महाराज पूजा करने लगा। ग्रंथ, हमारी पुस्तक तो कहते हैं अगर पुस्तक बिना किसी बात के खुली भी रह गई, उसे पढ़ नहीं रहे हैं, तो खुली पुस्तक भी श्राप देती है। तो गलत करने वाले को कितना लगेगा। तो इसलिए ध्यान से सुनना, घर में भागवत जी कराओ, बहुत आवश्यक है, पर सद्विप्राय। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद और शास्त्र को जानने वाला हो। ऐसे ही किसी को बुला दिया, 7 दिन नाचने गाने में बिता दिए, और वो 7 दिन के बाद महाराज वैसे हुई यार, क्या फायदा, क्यों करा रहा है भागवत, मत करा। हम तो बहुत सारों को कहते हैं क्यों कर रहा है पैसे खर्च, मत कर इतना धन खर्च, ये तेरे लायक है ही नहीं कथा। भागवत कथा प्रभाव में मत कराओ। किसी का भीड़ है बोले नहीं, भागवत कथा परम भक्ति में कराओ। भागवत कथा के लिए व्यवस्था नहीं, अवस्था अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी अवस्था अच्छी तो आपके समझ में आ जाएगी। सुंदर महाराज नियम का खूब विवेचन किया है, और एक अध्याय तो पूरे नियम को ही दिया है।